हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, आप में से सभी लोगों ने जो स्कोर कार्ड वो चेक कर लिया होगा, ठीक है। सभी लोगों ने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा। अब देखिए, मैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करने वाला हूँ। देखिए, आपने रिजल्ट भी अपना चेक किया, स्कोर कार्ड भी चेक किया और कट ऑफ भी चेक कर लिया है। कट ऑफ 67 है जनरल का जो कट ऑफ है कितना है, 67 है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 67 नंबर भी आ रहा है और 68 नंबर भी आ रहा है। उसके बावजूद भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप एक चीज़ देखिए कि 67 नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। अब जो डेट ऑफ बर्थ जारी की है, डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ दे रखा है कि इस डेट ऑफ बर्थ से जो सिलेक्शन वो हुए, मतलब जैसे उन्होंने बोला था कि अगर नंबर क्लैश करते हैं, मतलब नंबर सेम होते हैं, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, पहले उसको सिलेक्ट करूँगा। तो इसका मतलब जो डेट ऑफ बर्थ वो क्या मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ है, उससे नीचे वाले जो जिनकी एज कम है उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो वो उनके नंबर क्या हो सकते हैं, 67 68 हो सकते हैं। अब आप एक एक चीज़ देखिए, कुछ पॉइंट्स ध्यान समझिएगा। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं, बोल रहे हैं कि अगर आपकी जो कट ऑफ आई है उससे 5 नंबर भी कम है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बन जाते हैं, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। देखिए, मैं साफ बोलने वाला हूँ। मैं कभी आप देख सकते हैं जो मेरा कट ऑफ वाला है, सभी 55 बोल रहे थे, कोई 60 बोल रहा था, लेकिन मैंने कभी भी मैंने 60 प्लस नहीं बोला, मतलब 60 से कम नहीं बोला है। मैंने हमेशा 65 प्लस बोला है कट ऑफ। आप देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जो मुझे लगता है, अब आप खुद ही देखिए, खुद ही समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 67 68 नंबर आ रहे हैं और कट ऑफ 67 है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, अब वो इंतजार करें या फिर जिनके 5 नंबर कम है या 6 नंबर कम है वो भी इंतजार करें। मैं बताऊं, बिल्कुल ये आप बिल्कुल ख़तरनाक है। आप इसका इंतजार मत करिएगा। अगर आपके 5 या 6 नंबर कम है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं जो कह रहा हूँ, मुझे जो लगता है कि 2 या 3 नंबर अगर आपके कम जाना है, मीस सॉरी, अगर 2 नंबर आपके हैं कम, जैसे मान लो 67 कट ऑफ है, अगर आपके 65 के आसपास है, 65 है, 67 है, 68 है, ऐसे नंबर है, तो आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपके 60 हैं या फिर 61 है, 62 है तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए, खुद ही देख लीजिए, जिसके 67 68 नंबर है उनका भी नहीं हुआ है, तो अभी वो भी बैठे हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हाँ सेकंड मेरिट लिस्ट आई, सप्लीमेंट जो रिजल्ट वाला है, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट आई, उसके बाद जो मेरा नंबर हो सकता आ जाए। और कब आएगी इसका कुछ पता नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी उसे डाल दिया उन्होंने। तो डेट ऑफ बर्थ का मीनिंग क्या है, क्या डेट ऑफ बर्थ का मीनिंग, जैसे पहले अतुल प्रसाद जी ने बोला था कि अगर सेम नंबर होते हैं, अगर नंबर सेम होते हैं तो मैं क्या करूँगा, जिसका मतलब जो एज में ज़्यादा होगा या जिसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, जो एज में बड़ा होगा उसको मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा। तो इसका मतलब उसी बेस पर है। इसका मतलब क्या है, जो कट ऑफ है डेट ऑफ बर्थ, डीओबी की बेस पर, उसका मतलब क्या है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ है ना ज़्यादा है, तो वहाँ से कट ऑफ ये लिया गया है। और जो कम डेट ऑफ बर्थ वाले, मतलब जिनकी एज कम है, तो उनको यहाँ से हटाया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ का मीनिंग यही है। जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कट ऑफ आई है, अगर आपके नंबर सेम हैं, सेम नंबर भी हैं, तब भी आपका नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि डेट ऑफ बर्थ उस डेट ऑफ बर्थ की ऊपर वाली है, मतलब उस डेट ऑफ बर्थ से जिसकी एज ज़्यादा है वहाँ लिए, और नीचे वाले इनको अभी होल्ड करके रखा है। तो आप, मैं तो ये कहूँगा कि फालतू में अगर इसका इंतज़ार करोगे आप, अगर आपके 60 नंबर भी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ सेकंड में लिस्ट आएगी उसमें हो जाएगा मेरा, तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये बताइए, इनकी सेम नंबर है, 68 67 नंबर है, उनको लिया जाएगा कि आपको लिया जाएगा, है ना। तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको कैसे लिया जा सकता है। और अगर 1 2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, जैसे अभी एक ट्वीट आया था, परसों शायद आया था, जिसमें अतुल प्रसाद जी ने बोला था कि जो फीमेल वाली हैं, कि एक फीमेल, उसका जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो बोल रही थी कि मेरे जो कैटेगरी वाइज़ है और मेरे नंबर अच्छे हैं, मतलब कैटेगरी वाइज़ तो हैं, और कैटेगरी में नॉट अवेलेबल बता रहा है, ये बोला गया था, है ना। आपने देखा होगा कि कैटेगरी में क्या दिखा रहा था, नॉट अवेलेबल दिखा रहा था कि अवेलेबल नहीं है कैटेगरी में। तो उसने बोला मेरे नंबर तो 47 के आसपास है, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो अतुल प्रसाद जी ने क्या बोला है, जो फीमेल है कैटेगरी वाइज हैं, ठीक है, उनको मेल की, अब देखिए ये थोड़ा सा उन्होंने अब गलत किया सही किया, अब तो जो हो रहा है चलने दो भाई। क्योंकि जो मेल की सीटें हैं, जो मेल की कैटेगरी वाइज सीटें हैं, वो फीमेल को दे दी गई हैं। अब फीमेल की जो सीट है वहाँ पर क्या दिखा दी गई है, वैकेंट, मतलब कि अवेलेबल नहीं, स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा उन्होंने अच्छा किया गलत किया, अब इस पे मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन क्या बोला गया कि उसमें नॉट अवेलेबल, बहुत सारी जगह नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो सीटें थीं, जो जनरल मेल वाली थी, वो फीमेल को दे दी गई हैं। इसके बाद उस कट ऑफ के हिसाब से अब बच्चे नहीं बचे हैं, तो फीमेल जिनके कम नंबर भी आ रहे हैं उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो अब अगर मैं तो ये बोलूँगा कि सेफ अगर स्कोर की बात करें, जो कट ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा, जो सेफ आपका स्कोर है उसकी बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि 2 नंबर से कम होगा। अगर 67 है, 67 का कट ऑफ है तो 65, बस 65, हो सकता है 64 हो जाए, हो सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता 2 या 3, हो सकता 2 या 3, मैक्सिमम 2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। हो सकता है 3 का पड़ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी। तो आप मार्जिन लेके चलिए, कितना मार्जिन लेके चलिए, 2 या 3 नंबर का मार्जिन लेके चलिए, 2 से 3 नंबर का ही मार्जिन लेके चलिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप खुद देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। 67 नंबर पे अभी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 68 वाले भी बैठे हुए हैं, तो कैसे हो जाएगा। तो बस मैं ये कहूँगा कि इसको छोड़िए बिल्कुल आप, जो हो रहा होने दीजिए, और बाकी अपना जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनकी तैयारी में लग जाइए। सब ये सरकार तो अपना काम करती है, वो करती रहेगी। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप फाइनली जो चल रहा है चलने दीजिए, जो होगा अगर हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है, देखिए अगर उम्मीद करेंगे, उम्मीद मैंने क्या बोला, अगर उम्मीद करते हैं तो उससे ज़्यादा दुःख होता है। अगर आप उम्मीद करेंगे हाँ मेरे 61 नंबर हैं, उम्मीद करने लगे आप, बार बार टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब्स देख रहे हैं, और बहुत सारे नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, तो उनसे आपका मन उसी में लगा रहेगा, दिमाग उसी में लगा रहेगा, और जब नहीं होगा सेकंड मेरिट लिस्ट अभी तो आनी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कल आ जाएगी, हो सकता है 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, और 3 महीने आपका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा आप पढ़ाई करिए, उसमें लग जाइए, ज़्यादा टाइम बर्बाद भी होगा और साथ में आपका कंसंट्रेशन वहीं पर रहेगा, और नहीं होगा तो ज़्यादा दुःख होगा। ठीक है, तो उससे फ्री हो जाइए, और मुझे लगता है कि 2 या 3 नंबर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कट ऑफ के बारे में बताया था कि 65 प्लस रहेगी, मुझे लग रहा है जो, तो यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि 2 या 3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में। और वैसे भी जनरल वालों के लिए तो सरकार बिल्कुल उनको पीछे पड़ गई बिल्कुल। जनरल वालों की सीट आप फीमेल को भी दे रहे हैं, और अदर कैटेगरीज वाइज वालों को भी दे रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ट है उनको भी दे रहे हैं। तो जनरल वालों से पता नहीं क्या दुश्मनी है। मैं तो ये बोलूँगा कि जनरल के पीछे तो पड़ ही गए हैं। या तो आप प्रॉपर तरीके से एक बार में सब कुछ क्लियर कर देते, मतलब जैसे 70,000 सीटें थी, 80,000 है ना, 80,000 सीट थी 79,000 के आसपास, तो आप क्या करते 1 लाख के आसपास बुला लेते, एक्स्ट्रा बच्चे बुला लेते, जो डीबी में बाहर हो रहे हैं, या फिर जो जिनका फर्जीवाड़ा में बाहर हो रहे हैं, जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, जो एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, या फिर जो अपेयरिंग वाले में पास नहीं हो पाए हैं, तो उनको बाहर कर देते और एक्स्ट्रा बुलाते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका करवा लेते। इसके बाद जो रिजल्ट क्लियर होता चला जाता उनको आप ज्वाइनिंग दे देते। अब क्या कर सकते हैं, जो चल रहा चलने दीजिए। एंड बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप पढ़ाई में लग जाइए, फालतू का जो टाइम है उसको वेस्ट मत करिए, बस यही बोलूँगा। और जो भी अगर कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है या कोई भी न्यूज़ आती है, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।